नमस्ते। आप सभी का आर्टिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल में बहुत दिल से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ डेकोरेशन वीडियो। इस साल का गणेश चतुर्थी का हमारा ये डेकोरेशन वीडियो, चलिए देखते हैं। मैंने जब ये बप्पा की मूर्ति देखी थी तभी मुझे फटक से सिद्धिविनायक की बहुत ज्यादा दिल से याद आ गई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा इस साल का डेकोरेशन होगा हमारा सिद्धिविनायक थीम का, और यहाँ पर मैं लग गई हूँ सिद्धिविनायक के डेकोरेशन के लिए। तो सबसे पहले जो सिद्धिविनायक मंदिर में पेंटिंग है उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और कलर किया हुआ है। महादेव और पार्वती माता जी की ये पेंटिंग है और बहुत वाटर कलर्स को यूज किया है जिससे कि मैं शेडिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारी पेंटिंग रेडी है। आगे है हमारा मेन काम, जो गणपति बप्पा विराजमान हुए हैं सिद्धिविनायक मंदिर में, उनका जो बैकड्रॉप है बस मैंने उसी को यहाँ पर बनाने का डिसाइड किया था। उसके लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में भी एक गणपति बप्पा है और महादेव जी भी है, लेकिन मैं बस सेंटर का पार्ट ही यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ डिजाइन्स बनाकर रख दिए हैं, जो इसमें एलिफेंट हेड है और फिर बहुत सारे ऐसे रॉ नॉर्मल डिजाइन्स है जो कि आपको गणपति बप्पा बैठे हैं उनके पीछे ही एग्जैक्ट जूम करने के बाद यहाँ पर दिखेगा। ये जो डेकोरेशन मैं बना रही हूँ ये मैं जीरो बेसिक आइडिया से बना रही हूँ। मतलब मैं लिटरली सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो रेफरेंस था दैट वाज सिद्धिविनायक मंदिर के फोटोज, बस उसी को देख देख के मैं एक एक चीज को यहाँ पर सोच कर बना रही हूँ कि इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ एंड ऑल। तो यहाँ पर जो ऊपर टॉप कॉर्नर में हमें पिलर्स के ऊपर जो बेस बनाना है उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डिजाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। जो लीफ डिजाइन का पैटर्न है वो उसके ऊपर बॉर्डर में है। तो बेसिकली अभी मैं जो बोल रही हूँ वो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब फाइनल में ये सब कुछ असेंबल होना शुरू हो जाएगा तब आपको आइडिया आ जाएगी, अच्छा ये इसके लिए था, अच्छा ये इसके लिए था। तो वैसा ये पूरा डेकोरेशन बहुत रॉ, बहुत बेसिक और बहुत मजेदार होने वाला है। पूरा डेकोरेशन का वीडियो शायद मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि बहुत ज्यादा हड़बड़ी मची होती है, लेकिन आपको आपके लिए समझ में आए इतना डेकोरेशन के लिए रिलेटेड वीडियो मैंने यहाँ पर शूट किया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई है जिसके बारे में आपको डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मिस आरती जादव हैंडल पर आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको वहां पर गाइड कर सकती हूँ। अब बारी आती है इन डिजाइन्स के कटिंग की। तो यहाँ पर मैं कटर और कैंची इन दोनों का यूज कर करके कट कर रही हूँ। ये जो कार्डबोर्ड है वो बहुत जो पेपर स्टिक करके नहीं बनाए जाते कार्डबोर्ड, वैसा वाला है, जिसके कारण इसको कट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। प्रॉपर शेप आने के लिए ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, तो बहुत टाइम लगता है। एक ही जगह पे तीन चार बार कटर मारने के बाद ही ये अपना शेप प्रॉपरली निकाल पाता है। अब ये जो प्लाई है वो हमारा बेस होने वाला है डेकोरेशन का, तो बस मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि इसके साथ ये कैसे लगने वाला है वगैरह वगैरह।
तो अब एक साइड में मैं यहाँ पर बना रही हूँ पिलर के लिए बेस। तो जो दोनों बाजू में हमारे होंगे पिलर्स उसके लिए भी मुझे बेस चाहिए, और जो टॉप का एरिया होने वाला है जो कि फ्रंट में आ रहा है थोड़ा सा, मतलब आगे की तरफ वो झुकने वाले सारे डिजाइन, तो उसके लिए भी मुझे एक बेस बनाना है। तो बस उसी बेस को यहाँ पर मैं बनाने का काम शुरू कर रही हूँ। तो जिसके लिए जो मेजरमेंट मैंने लेकर रखा है वो भी मैं आपको यहाँ पर नीचे लिख कर दे दूंगी, जिससे कि आपको और अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो अब ये पिलर का बेस के लिए सबसे पहले कटिंग करनी है, और जब ये सभी साइड से कट हो जाएगा तब हर एक लाइन के ऊपर मैं उल्टा कटर मारने वाली हूँ, जिससे कि ये फोल्ड इजीली हो जाएगा और प्रॉपर शेप ये अपना ले लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने ये पिलर बनाया है वैसे ही मुझे और एक साइड में भी बनाना है, और ऊपर के एरिया में भी मुझे ये पिलर्स बनाने हैं। मैं पूरा डिजाइन जब भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है वैसे मैं उस बेस पे रख के देख रही हूँ, उस प्लाई पे देख कर रख रही हूँ, जिससे कि मुझे आइडिया आएगी कि कितना एरिया कवर हो रहा है और मुझे क्या इसमें और ऐड करने की जरूरत है वगैरह वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर मैं हर एक चीज को डिटेल में देख रही हूँ। जो डिजाइन थे एक साइड के लिए कट हो चुके थे, अब ये दूसरे साइड के लिए भी कट हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सारे फेस वगैरह डबल डबल मतलब दोनों साइड के लिए कट हो चुके हैं। और यहाँ पर चल रहे हमारे बप्पा के गाने। बप्पा का आगमन हो रहा है हर जगह पे मुंबई साइड में, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है वो सब भी देखने के लिए। एक नया जोश मिल रहा है, एक नई उमंग मिल रही है डेकोरेशन और जोरों शोरों से करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टॉप के कॉर्नर्स के लिए जो ऊपर के पार्ट है उनके लिए भी ये बेस बनाया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं सारे डिजाइन स्टिक करना शुरू कर दूंगी। इसकी जो विड्थ रखी है मैंने, जितनी हाइट है जो आगे का पोर्शन आने वाला है वो है इसका करीब करीब 3 इंचेस। तो 3 इंचेस का ये पार्ट है जो कि डिजाइन्स आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो वो लीफ की डिजाइन नहीं बनाई थी आपने देखा था, बस उसी को यहाँ पर मैं स्टिक कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग बाकी के डिजाइन्स को भी इसके ऊपर स्टिक करना शुरू करेंगे। अब ये जो ऊपर टॉप कॉर्नर में मखर का शेप है, जो गेट का डिजाइन नहीं होता वैसा शेप है, तो उसको मैं यहाँ पर कट करके ले रही हूँ और फिर इसे हम लोगों को स्टिक करना है। इतने सारे कटिंग्स मुझे लगने वाले हैं। ये दो बेस है मेजर, और ये जो मैंने कट किए हैं वो बॉर्डर को थोड़ा सा विड्थ देने के लिए मैंने इसे कट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस बॉर्डर को ही यहाँ पर स्टिक कर लूंगी, और फिर इन दोनों पीसेस को मैं उस पिलर के बेस पे वहां पर स्टिक कर दूंगी।
अब यहाँ पे एक साइड एक कॉर्नर रेडी है, सारे जो भी कटिंग्स है वो सारे मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिए हैं और पूरा स्टिक होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। यहाँ पर हम लोग बप्पा के लिए डेकोरेशन बनाते बनाते बीच में बप्पा के मंदिर में उनके दर्शन करने भी चले गए। तो अब फिर से आ चुके हैं, कुछ चीजें जरूरत थी वो भी लेकर आए हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी तक का जितना काम हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो जो मेन पार्ट है, मिडल पार्ट, उसके कटिंग्स हुए हैं। ये टॉप कॉर्नर जो मिडल पार्ट वाला होने वाला है उसका बॉक्स है और उसी के फ्रंट में जो डिजाइन लगाने वाली हूँ उसके डिजाइन की कटिंग है। उसके लिए पेपर भी ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। 2 टॉप कॉर्नर बेस अभी रेडी है और यहाँ पर 2 पिलर्स भी हमारे बनके रेडी है। अब इन पिलर्स को मैंने कैसे बनाया है, जो लोटस डिजाइन है उसके लिए हर एक पत्ते को गोल्डन पेपर पे कट किया था। ये पत्ता जो मतलब ये जो पेपर है वो बहुत ज्यादा मोटा था, तो उसको बेंड करने के लिए और स्टिक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो उसे मैंने यहाँ पर स्टिक किया है। फिर उसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड को कटिंग करके यहाँ पर पाइप लाइन दी हुई है जिससे कि वो थोड़ा सा विड्थ आ रहा है और पिलर के अच्छे लुक आ रहे हैं। फिर यहाँ पर मैंने जो कंदील नहीं बनाते हम लोग बचपन में, वैसा गोल्डन पेपर यूज किया है। उसको बीच में से लाइन 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 कट किया है जिससे कि उसे बलून शेप देने के लिए मुझे आसानी हो रही है और पूरा पिलर बन जाने के बाद हम लोग इसे और अच्छे से स्ट्रेट भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग ऊपर के डिजाइन पे। यहाँ पर ये जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पर भी और डिजाइन आने वाले हैं, वो जो होंगे वो कार्डबोर्ड के और लिपन आर्ट के डिजाइन होंगे। फिर इसके ऊपर फिर से मैंने एक बॉर्डर दी हुई है कार्डबोर्ड की ही और फिर उसके ऊपर हमने फिर से यूज किया है गोल्डन पेपर। तो बेसिकली पिलर और जो स्लैब होता है उसको कैसे एक लुक होता है कि वो अटैच है एक डिजाइन के वे में, तो वैसा दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ ऊपर डिजाइन कट की है और जिसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिजाइन को बेंड करके ऊपर के टॉप के जो कॉर्नर्स होंगे उनके साथ अटैच कर देंगे जिससे कि ओवरऑल लुक बहुत ज्यादा प्यारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये पिलर्स भी रेडी है। अब बहुत सारी चीजें करनी अभी भी पेंडिंग है, आइए करते हैं फटाफट आगे की सारी चीजें। और एक चीज और बना के रखी है हम लोगों ने, यहाँ पर जो बाजू में आपको 2 रिंग्स दिख रहे हैं वो भी हमने बना कर रखे हैं। ये 2 रिंग्स किस काम के आने वाले हैं, तो ये जो पिलर है इसके नीचे मुझे इसको अटैच करना है जिससे कि जो पिलर का स्टार्ट है वो थोड़ा सा अच्छा खासा हो जाए। तो रिंग्स को मैंने क्या किया है, पहले कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट किया है, सेंटर से कट कर दिया है और फिर जो हमारी सुतली होती है उसको यहाँ पर रैप किया है और उसके ऊपर गोल्डन टेप को रैप कर दिया है, तो जिससे कि ये सब अभी रेडी है। तो चलिए फटाफट आगे क्या करना है वो देखते हैं। अब शुरुआत होती है सबसे लेंदी काम की, यानी कि लिपन आर्ट। तो क्ले आर्ट यहाँ पर मैं करने वाली हूँ। अगर आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करके रखे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि कई सारे वीडियोस में मतलब 3 से 4 बार मैंने अभी तक लिपन आर्ट का कुछ ना कुछ किया हुआ है। तो बस इस बार मैं फिर से लिपन आर्ट का डेकोरेशन लेकर आई हूँ। बेसिकली मुझे एक डिटेल बॉर्डर देनी है, डिटेलिंग करनी है अपने डेकोरेशन में। तो लिपन के अलावा और क्या ही बेस्ट हो सकता है। या तो मैं पेपर के साथ भी ये कर सकती हूँ, मतलब पेपर को ही राउंड शेप करके कर सकती हूँ, लेकिन लिपन से वो बहुत ज्यादा इन्हांस होने वाले हैं। छोटे छोटे डिजाइन भी मैं बहुत इजीली यहाँ पर बना सकती हूँ लिपन के तरफ से, लिपन के मदद से। तो बस मैं यहाँ पर लिपन क्ले को पहले दोनों को, रेजिन को और हार्डनर को मिक्स कर दिया है। फिर एक राइटिंग पैड पे मैंने यहाँ पर पाउडर छिड़क दी है और उसके ऊपर मैंने इसे राउंड 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 करके 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 उंगलियों की मदद से, मतलब आप लोग देख सकते हो मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बस हल्के 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 हाथों से क्या कर रही हूँ उसको आगे आगे लेकर जा रही हूँ। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी लंबी लंबी लड़ियां मुझको बनाकर मिल रही है। तो बस मैं पूरे एक क्ले को मिक्स करूंगी, इस तरीके से शेप दे दूंगी और साइड में रख दूंगी और फिर स्टिक करना शुरू कर दूंगी। एक साथ आपको 2-3 पैकेट को यूज नहीं करना है, जिसके कारण क्या होगा, आपका पूरा जो क्ले है वो सूख जाएगा आप स्टिक करने से पहले ही और सारा सारा क्ले वेस्ट हो जाएगा। तो एक एक लीजिए, एक रेजिन, एक हार्डनर मिक्स कीजिए, यूज कीजिए, फिर दूसरा फिर से मिक्स कीजिए, फिर यूज कीजिए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो पिलर के लिए हम लोगों ने कार्डबोर्ड स्टिक किए थे उसे अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं विथ लिपन क्ले। तो बस जो ऊपर की साइड है और नीचे की साइड है उसके ऊपर मैं ये क्ले अटैच कर रही हूँ जिससे कि वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो टॉप कॉर्नर है उसके ऊपर भी मैंने पेंसिल से कुछ डिजाइन बना ली है, और भी जो कि एक्चुअली सिद्धिविनायक मंदिर के इमेज में भी है, उसी में से थोड़े बहुत कॉपी किए हैं, और कुछ डिटेलिंग मैंने अपने मन से भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ डिजाइन करने ही थे। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर्स डिजाइन, पेटल्स डिजाइन वगैरह वगैरह बना ली है। तो जिसके ऊपर अभी मैं फटाफट लिपन क्ले को यूज करके डिजाइन दे रही हूँ। यहाँ पर इसे गूंथते गूंथते मेरे हाथ चले गए हैं, काम करना बंद कर दिया है। तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब ये अगर प्रॉपरली अगर मिक्स नहीं हुआ है तो आपका पूरा क्ले वेस्ट जा सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम देना इसे गूंथने के लिए, दोनों को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए। सबसे पहले इस तरीके से नीचे रखकर मिक्स करना है, और फिर उसके बाद इसी तरीके से हाथ पे रोल 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 करते रहना है। वो बढ़ जाएगा, फिर से उसे अंदर ले लो, फिर से उसे रोल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जिससे कि उसमें वो एक हीट क्रिएट होगी और वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो शेप वो लेगा वो बहुत प्रॉपरली लेगा। वरना अगर ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है तो आप शेप देते देते ही ये बीच बीच में टूटना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए जितना टाइम आप लोग इसे अच्छे से गूंथ सकते हो उतना टाइम अच्छे से इसे मिक्स कर लो। जो कि मुझे हर एक डिजाइन को, हर एक पीस को बॉर्डर करने के लिए इस लिपन को यूज करना है। तो इसीलिए मुझे हर बार क्या करना पड़ रहा है, उसकी एक लंबी लड़ी बनानी पड़ रही है, और फिर ही जाके मैं उसे यूज कर पा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई डिजाइन बनाने, जैसे कि इसी लिपन क्ले को यूज करके एक पूरा फ्लावर बनाना और फिर स्टिक करना है, तो आप लोग वैसा भी कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ बॉर्डर का काम कर रही हूँ लिपन से, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पर लड़ियां ही बना रही हूँ, और मैं सिर्फ लड़ियां ही बना सकती हूँ, तो जिससे कि मैं इजीली वो जो डिटेलिंग है वो दे पाऊंगी। एक तो बारिश का मौसम है, और ऊपर से इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है क्लाइमेट में, तो बहुत ज्यादा थकान वहां से ही हो रही है। मतलब पूरा सूरज ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉ डाल के खून पी रहा है, या फिर जो भी एनर्जी उसको पी जा रहा है, वो एड में दिखाते हुए वैसा। तो बस यहाँ पर मेरी जो डिजाइन है उसको, जो सेंटर पार्ट के डिजाइन थे उसको मैं यहाँ पर बॉर्डर शेप देना शुरू कर दी हूँ। तो इसके कारण ना ये बहुत ज्यादा प्यारा दिखने वाला है, आपको मैं दिखाती हूँ और अच्छे से। तो फेविकॉल लगाना है, जहां पर भी आपको इसे स्टिक करना है वहां पर फेविकॉल लगाइए, और फिर इसे स्टिक कर दीजिए, और फिर कुछ मिनट के लिए सूखने दीजिए, और फिर उसके बाद ये एकदम परफेक्टली उसके साथ स्टिक होने वाला है। मतलब आपको कुछ और करने की जरूरत है नहीं। लो जी, फिर से मैं उसी काम पे लग गई हूँ इसे मिक्स करने के लिए। इस टाइम का डेकोरेशन मुझे लग रहा है कि बहुत सारी अलग अलग चीजों से भरा हुआ है। मतलब कटिंग भी है, यहाँ पर कार्डबोर्ड भी है, यहाँ पर पेपर भी है, और यहाँ पर लिपन भी है, क्ले आर्ट भी है। तो सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, इवन पेंटिंग भी होने वाली है। तो सभी का मिक्सचर ये डेकोरेशन होने वाला है, जिसके लिए मजा भी आ रहा है, लेकिन ताकत भी बहुत लग रही है क्ले आर्ट करने के लिए। तो बस पेंटिंग का नाम लिया और यहाँ पर हम लोग पेंट करना आ गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गोल्डन पेंट कर रहे हैं। तो ये जो गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट है वो ना थोड़ा सा रस्टी गोल्डन टाइप कलर है, तो उसको मैं यहाँ पर पेंट करके ले रही हूँ पूरे टॉप कॉर्नर के एरिया में। और यहाँ पर मैंने सबको असेंबल करना शुरू कर दिया है अपने प्लाई के साथ। उसके बाद मैंने इस रस्टी गोल्डन कलर को और थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, और ये जो डिजाइन है हमारे लिपन के उसे और इन्हांस करने के लिए क्या किया है, दूसरा फेवरिलिक का जो वाटर लिक्विड गोल्डन कलर है उसको यूज कर रही हूँ। तो जिससे कि मैं क्या कर रही हूँ, बेसिक जो बेस है हमारा वो रस्टी गोल्डन रख रही हूँ, और उसके ऊपर जो डिजाइन है जिनको मुझे हाईलाइट करना है उसके लिए मैं ये शाइनी गोल्डन ग्लिटरी वाला कलर यूज कर रही हूँ। तो ये बहुत ज्यादा खिलकर आ रहा है, और वो सारे लिपन के डिजाइन है उसे भी एक लाइमलाइट मिल रही है, वो भी एकदम से ऐसे उभर के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिपन क्ले के लिए आ गई हूँ। कल रात को हमने यहाँ पर सब कुछ असेंबल कर दिया था। जो भी 2 पिलर के बेस थे, जो 2 पिलर्स थे उनको लगा दिया है। टॉप के कॉर्नर के एरिया जो थे उनको
यहाँ पर स्टिक कर दिया है और बीच में गोल्डन पेपर कुछ इस तरीके से हमने स्टिक कर दिया है। तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि ये डेकोरेशन कैसे होने वाला है और कैसे लगने वाला है। बहुत ज्यादा प्यारा ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शेड्स भी आ रहे हैं गोल्डन के, ये नहीं कि एक ही गोल्डन कलर को हमने यूज करके सब कुछ बना दिया है। तो थोड़ा सा गोल्डन कलर के शेड्स आ रहे हैं जिसके कारण जो एक्चुअल मंदिर में लाइट के कारण इफेक्ट्स होता है वो हमारे यहाँ पर दिखने वाला है। और ये जो गोल्डन शीट है वो भी बहुत ज्यादा प्यारी गोल्डन शीट है जिसमें एकदम ब्राइट गोल्डन कलर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक दो क्लिप्स है, एक दो फोटोज है, बस मैं वो स्टिक करी हूँ उसी के। अब बारी आती है फिर से पेंटिंग की। तो यहाँ पर ये जो स्प्रे पेंट है उसको मैं अप्लाई करी हूँ, जो रस्टी गोल्डन कलर है उसको अप्लाई करी हूँ और फिर उसके बाद जो गोल्डन पेंट है उसको यूज करके यहाँ पर शेड इफेक्ट दे दूंगी और लिपन क्ले को भी हाईलाइट कर दूंगी। यहाँ पर ये मैं वाटर लिक्विड कलर यूज करी हूँ गोल्डन कलर, और ये जो मैंने स्प्रे पेंट करके रखा है सारे डिजाइन को उसके ऊपर अभी ये ब्रश की मदद से अप्लाई करना शुरू कर दूंगी। हर एक चीज को फाइनल स्टिक करने से पहले हर बार मेजरमेंट करके लेना बहुत ज्यादा बेटर होता है। तो बस यहाँ पर मैं मेजर कर रही हूँ कि हमारे पप्पा कहाँ पर विराजमान होंगे और हाइट वगैरह सब कुछ देख रही हूँ, जिसके कारण मैं अभी मेजरमेंट के बाद क्या करूंगी, यहाँ पर सारे डिजाइन स्टिक करना शुरू कर दूंगी। जो मिडल पार्ट के हमने कटिंग्स किए हैं उसको यहाँ पर स्टिक कर दूंगी। नीचे के डिजाइन भी मैंने देख लिया। यहाँ पर मैंने टॉप का जो सेंटर पार्ट वाला था बेस उसको भी स्टिक कर दिया, उसके ऊपर उसके सारे डिजाइन को भी स्टिक कर दिया है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर पार्ट के डिजाइन थे उसको भी स्टिक कर दिया है। मोर की डिजाइन है वो भी हमने स्टिक कर दिया है। उसके ऊपर जो हमारा टॉप बेस था उसके ऊपर मैंने ये कार्डबोर्ड के कटिंग्स करके उसको रख दिया है। जो पतला एकदम कार्डबोर्ड की शीट नहीं होती उसको यूज करके वो कटिंग्स किए हैं जिससे कि वो थोड़ा सा राउंड शेप लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन पेपर को कट करके भी यहाँ पर बीच बीच में डिजाइन स्टिक कर दिया, जैसे कि आप लोग उस पीकॉक के डिजाइन के नीचे देख सकते हो, जिससे कि बेसिकली मुझे जितनी ज्यादा डिटेलिंग इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ उतनी ज्यादा मैं यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर के कार्डबोर्ड को भी आप लोग देख सकते हो मैंने गोल्डन कलर कर दिया है और उसके ऊपर बीच बीच में मैंने उस शीट को स्टिक कर दिया है जिससे कि और वो लुक आ रहा है थोड़ा सा शिखर वाला। तो बस यहाँ पर सारे डिजाइन रेडी है और वो जो हमने आगे सेंटर पार्ट लिया है वो है 5 इंचेस का और जो टॉप कॉर्नर्स है वो है 3 इंचेस के, मतलब 3-3 इंचेस के और बीच वाला पार्ट 5 इंच का है। तो इसलिए वो इस तरीके से शेप दे रहा है और बप्पा ऐसे लग रहा है कि बप्पा के ऊपर छत भी है उस मंदिर की। महादेव और पार्वती माता की जो पेंटिंग थी उसको भी फ्रेम करके वहां पर ऊपर लगा दिया है। फिर उसके पीछे हमने जो दीवार है वॉल है उसके ऊपर ही उस गोल्डन पेपर को कट करके कुछ इस तरीके से सर्कल डिजाइन में स्टिक कर दिया है, जिससे कि अब ये पूरा लुक दे रहा है हमारे सिद्धिविनायक मंदिर जैसा ही। कुछ चीजें ऐसी है जो वीडियो में नहीं आ पाई है, तो अगर आपको कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग बेझिझक होकर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो ये डेकोरेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आर्टिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल को। अगर कुछ भी पूछना है या फिर कमेंट करना है तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।